ईरान के साथ मुआहदे के ऐलान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक नहायत खुश आइंद सालगिरह का तोहफा फराहम किया, अगरचे ये खासी गैर यकीनी सूरत हाल में लिपटा हुआ है। मुआहदे का ऐलान करते हुए अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी सदर ने कहा कि आबनाए हुर्मुज तिजारती जहाज रानी के लिए खुली होगी और अमरीका अपनी बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। उन्होंने मुआहदे के बाद तेल की आजादाना नकलो हमल का जिक्र करते हुए लिखा कि तेल को बहने दो। वाज़ेह रहे कि इतवार और पीर की दरमियानी शब पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि तवील मुज़ाकरात के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया है और फरीकैन ने लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों के खात्मे का ऐलान किया है। उनका मजीद कहना था कि इस अमन मुआहिदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून बरोज़ जुमा को स्विट्जरलैंड में मुनक्कद होगी। जनाब स्पीकर, इस तारीखी मुआहिदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान की होगी। इसी दौरान सदर ट्रंप का कहना था कि माजी के अमरीकी सदूर की नाकामियों के बरक्स मैंने एक बेहतरीन मुआहिदा हासिल किया जो पूरे खित्ते में अमन और सलामती लाएगा। याद रहे कि इस तरह का मुबालगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए नया नहीं है। गुज़िश्ता साल गजा जंग के खात्मे से मुतल्लक उनके बयानात हमेशा के लिए अमन और अकीदे, उम्मीद और खुदा के दौर का आगाज जैसे अल्फाज पर मुश्तमिल थे, हालांकि ज़मीनी हकाइक इससे मुख्तलिफ थे। ऐसे आला सतह के सिफारती मुआहदे में कामयाबी या नाकामी अमूमन तफसीलात पर मुनहसर होती है और यहाँ तफसीलात कम हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि तवील और पेचीदा मुज़ाकरात के बाद अमरीका और ईरान एक अमन मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए हैं, जिस पर 19 जून को जिनीवा में साइन किए जाएंगे और इस तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस पेशरफ्त को अपनी सियासी जिंदगी की एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा है कि आबनाए हुर्मुज दोबारा तिजारती जहाज रानी के लिए खोल दी जाएगी। अमरीका ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा और तेल की आजादाना तरसील बहाल होगी। उनके अल्फाज थे, तेल को बहने दें। इसी दौरान अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि ईरान के साथ होने वाला मुआहिदा आइंदा 50 बरसों के लिए मशरक़ वस्ता को बिल्कुल बदल कर रख सकता है। उनका कहना था कि यह खित्ता मेरी पूरी जिंदगी के दौरान और इससे पहले से भी मसाइल का शिकार रहा है। वैंस का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खतरे को ख़त्म करने में कामयाब रहे हैं। अमरीकी नायब सदर का यह भी कहना है कि अब मशरक़ वस्ता में खुशहाली और कामयाबी के एक नए दौर की बुनियाद रखना मुमकिन होगा। उनका मजीद कहना है कि हम इस खित्ते से अमरीकी आवाम के लिए भी खासी खुशहाली पैदा कर सकते हैं। As Iran meets their end of the obligation, but if the Iranians comply with this deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years. It's going to end the war. It's going to make the Middle East more investable. It's going to mean a lot of prosperity, lower energy prices for the American people. This region of the world has been a basket case for my entire life and longer than that. And what the president has really set us to do is to certainly eliminate the nuclear threat of Iran. That's done. But now possibly to build to a new era of Middle East prosperity and success. लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई जंग खत्म हो गई है या ये सिर्फ एक आरजी वक्फा है। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर फिजाई हमलों के बाद खित्ते में कशीदगी इंतहाई खतरनाक सतह तक पहुंच गई थी। जवाबी इक़दामात में आबनाए हुर्मुज बंद कर दी गई, जहां से दुनिया की तकरीबन 5वें हिस्से की तेल की तरसील गुजरती है। चंद ही दिनों में आलमी मंडियों में तेल की कीमतें बढ़ गईं। शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाज रोक दिए और दुनिया को 1970 की दहाई के तेल बहरान जैसे खदशात लाहक हो गए। अमेरिका में महंगाई में इजाफा हुआ, जबकि ईरानी मईशत जो पहले ही पाबंदियों के बोझ तले दबी हुई थी मजीद दबाव में आ गई। इसी पस मंजर में कतर, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज हुई। ईरान के नायब वजीर खारजा कासिम गरीब आबादी के मुताबिक मुआहदे का मसवदा तैयार करने के लिए तेहरान में तकरीबन 14 से 15 घंटे तक मुसलसल मुज़ाकरात होते रहे। कतरी सालिसों ने दोनों ममालिक के दरमियान पैगामात का तबादला किया, जबकि ईरानी वफ्द ने मुतअद्दिद तरामीम पेश की, जिन्हें बिलाखिर कबूल कर लिया गया। इन मुज़ाकरात का नतीजा एक ऐसी मफाहमती यादाश्त की सूरत में सामने आया जिसे फिलहाल मुस्तकिल अमन नहीं बल्कि एक अबूरी समझौता करार दिया जा रहा है।
اب تک सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक इस समझौते में मौजूदा जंग बंदी में मजीद 60 दिन की तोसी, अमरीकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा, आबनाए हुर्मुज को खुला रखने की ईरान की यकीन दहानी, जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लक मजीद मुज़ाकरात, खित्ते में कशीदगी कम करने के इक़दामात, लेबनान समेत मुतअद्दिद महाज़ों पर फौजी कार्रवाइयों का खात्मा शामिल हैं। ताहम अहम सवालात अब भी जवाब तलब हैं। वाशिंगटन चाहता है कि ईरान कम अज़ कम अगले 20 सालों तक यूरेनियम की अफजूदगी महदूद करे और इसकी बैनुल-अक़वामी निगरानी कबूल करे। दूसरी जानब ईरान की अव्वलीन तरजीह मुआशी पाबंदियों का खात्मा और अरबों डॉलर के मुंजमद असासों तक रसाई है। ये वही नुकात हैं जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से हर मुज़ाकराती अमल में सबसे बड़ी रुकावट रहे हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि हतमी मुज़ाकरात उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक अमेरिका अपने वादों पर अमली इक़दामात नहीं करता। यह मुआहिदा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब सदर डोनाल्ड ट्रंप को अंदरूने मुल्क शदीद सियासी दबाव का सामना है। हालिया सर्वेस के मुताबिक अमरीकी आवाम की अक्सरियत उनकी मुआशी पॉलिसियों से मुतमईन नहीं। महंगाई, ईंधन की कीमतों और रोज़मर्रा अखराजात में इजाफे ने वाइट हाउस के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी थी। ऐसे में अगर तेल की कीमतें कम होती हैं और अमरीकी सार्फिन को फौरी रिलीफ मिलता है तो ये नवंबर के वस्त मुद्दती इंतखाबात से कबल ट्रंप के लिए एक अहम सियासी कामयाबी साबित हो सकती है। वायदे की खबर सामने आते ही आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में नुमाया कमी देखी गई। ब्रेंट क्रूड तकरीबन 4% गिरकर $84 फी बैरल के करीब आ गया, जबकि अमरीकी खाम तेल भी $81 फी बैरल तक नीचे आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी सरमायाकारों ने इस खबर का खैर मकदम किया कि SE 100 इंडेक्स में एक मौके पर 4500 पॉइंट तक इजाफा देखा गया और मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। तजज़ियाकारों का कहना है कि आलमी तेल की कीमतों में कमी पाकिस्तान जैसे दरामदी ममालिक के लिए एक मस्बत इशारा है और एक अहम सवाल ये भी है कि क्या आबनाए हुर्मुज फौरी तौर पर बहाल हो जाएगी। इस सवाल का जवाब माहिरीन नफी में देते हैं। अगरचे सियासी मुआहिदा हो चुका है लेकिन ज़मीनी हकाइक मुख्तलिफ हैं। बहरी रास्तों की मुकम्मल बहाली, बारूदी सुरंगों की सफाई, फंसे हुए ऑयल टैंकर्स की नकलो हरकत और तेल की पैदावार को मामूल पर लाने में कई हफ्ते बल्कि बाज़ अंदाजों के मुताबिक कई माह लग सकते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी ऑयल कंपनी के मुताबिक मुकम्मल बहाली अगले साल की पहली या दूसरी सहमाही तक भी मुअख्खर हो सकती है। लेकिन इस पूरे तनाज़े का एक अहम किरदार इसराइल भी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एतराफ़ किया है कि वो इसराइली वज़ीर आज़म की बाज़ हालिया फौजी कार्रवाइयों से नाखुश हैं क्योंकि इनसे अमन अमल मुतासिर हो सकता है। अगर इसराइल लेबनान या किसी और महाज पर दोबारा बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयां शुरू करता है तो ईरान दोबारा सख्त रद्द-ए-अमल दे सकता है। ऐसी सूरत में आबनाए हुर्मुज की बंदिश और आलमी तवानाई बहरान का खतरा दोबारा पैदा हो सकता है। ताहम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मुआहदे को सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमत नहीं बल्कि सिफारतकारी की कामयाबी करार दिया है। उन्होंने कतर, सऊदी अरब, तुर्की और दीगर शराकतदार ममालिक का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया और कहा कि दुनिया ने अमन की जानिब एक तारीखी कदम उठाया है। 3 माह 16 दिन की बेपनाह आजमाइशों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ईरान, अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये अमन मुस्तकिल साबित होगा। तारीख गवाह है कि मशरिक़ वस्ता में अमन मुआहदे अक्सर कागज़ पर आसान और ज़मीन पर मुश्किल साबित हुए हैं। अभी बहुत सी तफसीलात तय होना बाकी हैं। जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियों का खात्मा, इलाकाई मुसल्लह ग्रोहों का मुस्तकबिल, इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ात और बाहमी एतमाद की कमी ऐसे अवामिल हैं जो किसी भी वक्त इस अमल को मुतासिर कर सकते हैं। ताहम एक हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि दुनिया एक ऐसे मरहले पर पहुंच चुकी थी जहां जंग का तसलसल न अमेरिका के मफाद में था, न ईरान के और न ही आलमी मईशत के। इसीलिए बहुत से मुबस्सिरीन इस मुआहदे को मुस्तकिल अमन नहीं बल्कि एक ज़रूरी वक्फा करार दे रहे हैं। ये वक्फा मशरिक़ वस्ता को इस्तेहकाम की तरफ ले जाता है या एक नए बहरान की तरफ। इसका फैसला आइंदा 60 दिनों में होने वाले मुज़ाकरात करेंगे। फिलहाल दुनिया की नज़रें जनीवा पर लगी हुई हैं, जहां चंद दिन बाद होने वाली तकरीब शायद आने वाले बरसों की इलाकाई सियासत का रुख मुतय्यन करें।
دوسری جانب آج فرانس میں G7 ممالک کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، جہاں دیگر معاملات کے علاوہ ایران اور امریکہ کے درمیان طے ہونے والا معاہدہ بھی زیر بحث آنے کا امکان ہے۔ اگرچہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان معاہدے پر دستخط جمعے کے روز متوقع ہیں، تاہم G7 ارکان کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ سے اس معاہدے بالخصوص آبنائے ہرمز کھولے جانے سے متعلق سوال پوچھے جانے کا امکان ہے۔ اس سے قبل فرانس کے صدر ایمانوئل میخواں نے کہا ہے کہ اجلاس کے دوران نئے معاہدے کے تحت لبنان کی حمایت کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا۔ اس بارے میں مزید تفصیل رباب بطول سے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اس معاہدے کے طے پا جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ طویل مذاکرات کے بعد امریکہ اور ایران اس امن معاہدے پر متفق ہوئے ہیں۔ شہباز شریف کے مطابق فریقین نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے خاتمے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بھی امن معاہدہ طے پا جانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ایران کی بحری ناکہ بندی کے فوری خاتمے کی منظوری دے دی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ایرانی سرکاری میڈیا سے اس معاہدے کے بارے میں گفتگو کی اور کہا کہ تقریباً 14 سے 15 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے، جس کے دوران ہم نے اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے متن میں حتمی ترامیم پیش کی۔ بالآخر ان ترامیم کو قبول کر لیا گیا اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے متن کو حتمی شکل دے دی گئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حتمی معاہدے پر 60 روز کے اندر مذاکرات ہوں گے، جس کے دوران ایران کو کئی امور پر بات کرنی ہے اور اس کی اولین ترجیح اس پر عائد تمام پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ اس معاہدے کی بنیاد اس کشیدہ صورتحال پر ہے جو امریکہ اور ایران کے بیچ اس وقت پیدا ہوئی جب دونوں ممالک کے درمیان بحری اور فضائی حملے شروع ہوئے۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی بڑھی اور خطے میں ایک محدود مگر خطرناک سمندری جنگ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس معاہدے تک پہنچنے میں فریقین کو کئی مراحل سے گزرنا پڑا۔ پیس ٹاکس کے عمل کا آغاز اس سال اپریل میں پاکستان میں ہوا۔ مذاکرات کے پہلے دور میں امریکہ اور ایران کے وفود کے درمیان بات چیت ہوئی اور امریکی نائب صدر JD وینس بھی اس عمل کا حصہ رہے، لیکن یہ پہلا راؤنڈ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ پاکستان نے اس کے بعد ایک بار پھر ثالث بننے کی پیشکش کی، جس کے بعد اسلام آباد میں سیکنڈ راؤنڈ آف ڈائیلاگز کی تیاریاں بھی کی گئیں، مگر اس بار دونوں فریق مذاکرات کے لیے نہیں آئے۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی اور اعتماد کے فقدان کو اس کی بڑی وجہ قرار دیا گیا۔ بعد ازاں مختلف ممالک نے سفارتی کوششیں تیز کر دیں۔ قطر، مصر، سعودی عرب اور ترکی نے بھی اس عمل میں کردار ادا کیا تاکہ دونوں فریق دوبارہ مذاکرات کی طرف آئیں۔ اسی دوران ایک عارضی جنگ بندی بھی قائم ہوئی، لیکن رپورٹس کے مطابق دونوں سائٹس کی طرف سے اس کی بار بار وائلیشن ہوئی۔ امریکہ اور ایران دونوں کی جانب سے بحری، ڈرون اور میزائل حملے کیے گئے اور جوابی کارروائیاں کی گئیں۔ اسی عرصے میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بھی بڑھ گئی، جس نے خطے کی مجموعی صورتحال کو مزید غیر مستحکم کر دیا۔ سفارتی سطح پر رابطے جاری رہے۔ پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی کے دورہ ایران، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی علاقائی ملاقاتیں اور صدر ٹرمپ کے بیانات، یہ سب اس عمل کا حصہ رہے۔ اب تازہ ترین پیش رفت یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ڈیل پر اتفاق ہو چکا ہے۔ شہباز شریف کے مطابق امریکہ ایران امن معاہدے پر دستخط کی باضابطہ تقریب 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں ہوگی۔